सौरभ ने जिससे मोहब्बत की वो इतना जालिम हो जाएगा ये उसने कभी नहीं सोचा होगा, और ये भी नहीं सोचा होगा कि उसे मोहब्बत की सजा इतनी भयानक मिलेगी कि उसकी लाश को ड्रम में रखकर सीमेंट कर दिया जाएगा। सोशल मीडिया पर मुस्कान ने अपने पति सौरभ के साथ जो किया है उसको लेकर हंगामा मचा हुआ है। मेरठ की मुस्कान ने सौरभ से प्यार किया, शादी की, लेकिन फिर उसी प्यार का गला घोटने की साजिश भी रच डाली। घर के अंदर चाकू चले, खून बहा, शरीर के टुकड़े किए गए, प्लास्टिक के ड्रम में रख दिया गया और फिर उस पर सीमेंट डाल दिया गया ताकि किसी को शक न हो। मुस्कान ने घर पर ताला लगाकर लोगों को बता दिया कि वो पति के साथ घूमने जा रही है, लेकिन जुर्म का राज ज्यादा दिनों तक छुप नहीं सका। एक कबूलनामा और फिर पुलिस की दस्तक के साथ वो खौफनाक राज बाहर आ गया जिसने पूरे मेरठ को हिलाकर रख दिया। दरअसल मुस्कान का जन्मदिन 25 फरवरी को था। वो इसे खास बनाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन इस बार एक और चीज तय थी, सौरभ की हत्या। सौरभ लंदन से मेरठ लौटा था। सौरभ लंदन में नेवी में काम करता था, लेकिन उसे क्या पता था कि ये उसकी आखिरी यात्रा होगी। इस खौफनाक साजिश को अंजाम देने के लिए मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ मिलकर प्लान बनाया। 4 मार्च की रात जैसे ही सौरभ घर में सोने गया, मुस्कान ने इशारा किया और साहिल ने चाकू से उसके ऊपर हमला कर दिया। सौरभ पूरी ताकत से लड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मोहब्बत में अंधी हो चुकी मुस्कान ने उसे बचाने की कोशिश तक नहीं की। वो बेबस देखता रहा कि कैसे उसकी पत्नी और उसका प्रेमी उसकी ही जान के दुश्मन बन चुके हैं। कुछ ही मिनटों में सौरभ की सांसें थम गईं। सौरभ ने चिल्लाया कि मैं तुम्हें डिवोर्स देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी जान मत लो। लेकिन बेरहम पत्नी मुस्कान ने एक भी नहीं सुनी। मुस्कान ने मोहल्ले में यह अफवाह फैला दी कि वो और सौरभ हिमाचल घूमने जा रहे हैं। इसके बाद उसने घर पर ताला लगा दिया ताकि किसी को शक न हो। इसके बाद साहिल और मुस्कान ने मिलकर एक प्लास्टिक का ड्रम खरीदा। उन्होंने सौरभ के शव के टुकड़े किए और ड्रम में भर दिए। फिर इसमें सीमेंट डालकर उसे ठोस कब्र में बदल दिया ताकि किसी को शक न हो। सौरभ के निधन के बाद मुस्कान और साहिल मनाली में 3 दिन तक रहे। बताया जा रहा है कि वहां दोनों ने हनीमून मनाया। होटल के कमरे में वो सोशल मीडिया पर तस्वीरें डालती रही जैसे उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो, लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली थी। मुस्कान को लगा था कि वो खौफनाक साजिश को छुपा लेगी, लेकिन एक गलती ने उसे बेनकाब कर दिया। उसने ये पूरा घटनाक्रम अपनी माँ को बता दिया। शायद उसने सोचा कि माँ उसे बचा लेगी, लेकिन माँ ने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस ने जब मुस्कान से पूछताछ की तो पहले वो घबराई, फिर झूठ पर झूठ बोलती गई, लेकिन जैसे ही साहिल से पूछताछ की गई वो टूट गया और उसने पूरी कहानी उगल दी। सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर हंगामा मचा हुआ है। एक यूजर ने लिखा, ये घटना न केवल भयावह है बल्कि प्यार, विश्वास और धोखे के गहरे संदर्भ को उजागर भी करती है। मेरठ का सौरभ जो अपनी पत्नी का जन्मदिन मनाने आया था, उसकी पत्नी मुस्कान ने उसे बेहोश कर अपनी प्रेमी के साथ मिलकर हत्या कर दी। ने लिखा, डिवोर्स ले लेना था, हत्या गलत बात है। ने लिखा, आजकल ये क्या हो रहा है, लड़कियों से बोलना चाहती हूँ, एक लड़की होने के नाते अगर आपको किसी लड़के के साथ नहीं रहना तो छोड़ दो, लेकिन किसी के घर का चिराग मत बुझाओ। यूजर ने लिखा, भरोसा नहीं रहा अब किसी पर। ने लिखा, मैं हमेशा से लव मैरिज के खिलाफ रहा हूँ, भले कुछ रिश्ते लव मैरिज में भी सफल रहे हूँ और मिसाल कायम किया हो, लेकिन ज्यादातर मामलों में ऐसे ही अंत होता है। सोच सकते हो जो अपने माता पिता को धोखा दे सकता है वो बाकियों को क्यों नहीं धोखा देगा। सौरभ के साथ भी ऐसा ही हुआ। ने लिखा, बहुत बुरा टाइम आ चुका है, किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। आपको बता दें, साल 2015 में सौरभ और मुस्कान की मुलाकात हुई थी, प्यार हुआ और 2016 में दोनों ने शादी कर ली। दोनों की जिंदगी में खुशियां थीं। एक प्यारी सी छोटी बेटी भी थी जो इस वक्त दूसरी कक्षा में पढ़ रही है। सौरभ मर्चेंट नेवी में अफसर थे और लंबे समय तक समुद्र में रहने की वजह से मुस्कान अकेले मेरठ में बेटी के साथ किराए के मकान में रहती थी। वक्त बदला और 2019 में मुस्कान के जीवन में साहिल की एंट्री हुई जो उसी मोहल्ले में रहता था। शुरुआत में दोनों के बीच दोस्ती थी, लेकिन ये दोस्ती धीरे धीरे खतरनाक मोहब्बत में बदल गई। साहिल अब मुस्कान की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था और सौरभ की गैर मौजूदगी में उनके घर का भी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप क्या कहेंगे इस पर कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।